स्टार्ट। तो आज हम लोग कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है 5। मोस्टली बुक्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं दे रखा होता, और मोस्टली यूपीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो मोस्टली ये आपको ऑप्शन देते हैं और मोस्टली बुक्स में नहीं लिखा। ठीक है, तो आज हम लोग जो यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसका आर्टिकल स्टार्ट होगा 52 से 62। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक बताएगा कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ओथ कौन दिलवाएगा, मतलब शपथ कौन दिलवाएगा। ठीक है, और कब तक प्रेसिडेंट होगा, उसकी टर्म क्या होगी, कैसे निकाल सकते हैं, तो सारे प्रोसीजर होते हैं 52 से 62। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे हो गया 110, 111, 112। ठीक है, और 123, और एक होता है 72। ये इसके पावर से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। 110, 111, 112, 123 और 72। ठीक है, प्रेसिडेंट आता है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आते हैं। ठीक है, ये होते हैं 5। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी की होती है जो, बाकी हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो आज फर्स्ट कर रहे हैं वो है प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 52 से 62 बताता है, और कुछ मोस्टली इसके पावर्स के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है ये जो है पार्ट 5 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, और ये क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऐसे आता है। ठीक है, अभी ना वो नीचे बोला ना, आपको वहां लिखना है। ये आता है पार्ट, ये आता है आर्टिकल 52। ठीक है, पार्ट 5 हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 52। ठीक है, जो बोलता है वी शुड हैव अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वी शुड हैव प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 52 क्या बोल रहा है, पार्ट 5 में पहला ही आर्टिकल है जो बोलता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, कंपल्सरी है, होना ही चाहिए। इसकी सीट वैकेंट नहीं रख सकते, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि हाँ यार एक देश का प्रेसिडेंट नहीं, स्पेशली हमारा। ठीक है, इसके बाद आता है 53, आर्टिकल 53, जो बात कर रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो हमने देखे ना कि ये सारे, ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इनको कवर करते हैं। 52 बोल रहा है प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 बोल रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं, ये 5। ठीक है, वो कवर करता है। 54 आर्टिकल बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि भाई इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट के लिए, कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं बना सकता। ठीक है, अभी समझ लो कि रिसेंट गवर्नमेंट चल रही है जो पुरानी जो भी हो। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि उनकी एक डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है, वो बोले मनमानी चल रही है, किसी भी बंदे को उठाया प्रेसिडेंट बना दें, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए इलेक्शन होंगे, 54 ये बोलता है। ठीक है, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गए 5। उसमें जो पहला जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, जो आर्टिकल होता है 52 से 62, और मोस्टली जो फर्दर आर्टिकल्स है उसकी पावर से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 52, 53, 54 हमने देख लिए, बाकी धीरे धीरे साथ में देखते रहेंगे। ये बोलता है प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये बोलता है यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, और 52 इलेक्शन होगा, बता रहा हूँ इलेक्शन होगा। ठीक है बेटा, अभी बोलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन, ये हो गया 55। ठीक है, बाकी
की बात है। अब ये बोल रहा है, हमने तो बोल दिया कि भाई हाँ इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, कैसे होगा ये बता रहा है कैसे होगा, ठीक है, कैसे कैसे होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे होगा। तो मोस्टली क्या होता है, प्रोसीजर बड़ा है, ठीक है, पर हम इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वही देखेंगे कि पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ठीक। वोटिंग सिस्टम होता है, काफी सारी चीजें होती है, पर उलझने का फायदा नहीं है। तो आप इम्पोर्टेंट देखो, इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, पहले elected member of legislature, elected member of legislature, इसको लिख सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, पहला जिसको पार्लियामेंट भी लिख सकते थे डायरेक्ट, हम वो लेजिस्लेचर असेंबली उससे अच्छा ये लिख दिया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली मतलब विधानसभा, है ना, एमपीज हो गए जैसे, है ना, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितनी भी स्टेट्स है ना, हमारा हो गया महाराष्ट्र, हो गया पंजाब, हो गया हरियाणा, हो गया दिल्ली, हो गया राजस्थान, हो गया, जितने भी वहाँ के विधानसभा के मेंबर है, लेजिस्लेचर असेंबली, जैसे रिसेंट अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तो क्या बनी, लेजिस्लेचर असेंबली। अभी दिन में एक पार्टी का क्या बना, लेजिस्लेचर असेंबली। तो एक पर्टिकुलर स्टेट की जितनी भी सारी असेंबलीज है वो भी वोट करेंगे, वो प्रोसीजर होता है, वो बाद में देखेंगे, तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे इसके बीच में। तो वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, काउंसिल में, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक तरफ क्या बोल रहा है कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, विधानसभा, सब स्टेट्स की होगी, ठीक है। दूसरा जो हमारे दोनों पार्लियामेंट है, दोनों हाउस है, कौन से होते हैं, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों हाउस होते हैं ना हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज की लेजिस्लेचर असेंबली, और इसमें वो है असेंबली, समझ गए, ठीक है। जो हमारी यूटीज है ना, वहां की भी क्या विधानसभा, बट तीन है सारी, एक है JNK, ठीक है, पौंडुचेरी, एक है दिल्ली की जगह। ये तीन है यूटी जाके विधानसभा लेजिस्लेचर असेंबली, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वोट करेगी, इस हिसाब से वोटिंग सिस्टम होता है, वोट करेगी, ठीक है। बाकी वो हमारा बाद में देख लेंगे, मैं इसलिए नहीं करवा रहा, कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। अभी ये क्लियर है कि कैसे रिक्रूट हुआ, क्यों है, कैसा इलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट दोनों, इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, काउंसिल में असेंबली, इंपॉर्टेंट है, और यूपी की लेजिस्लेचर असेंबली नॉट काउंसिल, वो भी तीन, जम्मू कश्मीर, पौंडुचेरी और दिल्ली, ठीक है। ठीक है, 55 हो गया, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होना चाहिए वो देखेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाद में, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है वो मैनर में आता है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट है,
अभी बोल रहा है अगर इलेक्शन हो जाए, ठीक है, इलेक्शन हो गया हमने मान लिया और कोई हेरा फेरी जब कुछ ऐसा हो जाए कोई इंसिडेंट कि हाँ इलेक्शन प्रॉपरली ना हो पाए, तो कौन इंटरफेयर कर सकता है? अभी देखो यहाँ कुछ गलत हो, हम लोग क्लास में बैठे, ठीक है, कोई कुछ गलत बोल दे, कुछ गलत हो तो कौन ऑब्जेक्ट करता है? टीचर करता है ना। समझ लो मैं ही बोलूँगा यार गलत मत बोल। अब यहाँ पे सब तो हो रहा है, ये तो खुद एग्जीक्यूटिव है ना, ये थोड़ी बोल सकते हैं जी नहीं मैंने गलत हो। ऐसे तो क्या होगा, समझ लो रिसेंट कोई भी पार्टी हो, टोटल 543 वोट्स है, ठीक है, उसमें से 301 के पास है, 150 के पास है। तो अगर नॉर्मली वोटिंग से चुना जाता है कि सही हुए कि गलत इलेक्शन, तो फिर 300 वाले जीतना मिले, तो फिर क्या होता है? डिक्टेटरशिप आती है हमेशा, अपना ही आदमी प्रेसिडेंट होता है डायरेक्ट, है ना। इसमें क्या बोलता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए इलेक्शन में जो नहीं अच्छे से चले, तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में अगर कुछ, ठीक है, कुछ नहीं होते प्रॉपरली इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, ठीक है, टू इंटरफेयर इन इलेक्शन। वो बोलेगा लास्ट में नहीं हुआ कि सही हुआ, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरफेयर इन द इलेक्शन, ठीक है। अभी बोलता है अगर एक इंसान है वो चुना गया, ठीक है, नाउ ही इज अ प्रेसिडेंट, वो चुना जाता है, तो उसकी कंडीशन तो होते हैं कि कौन बन सकता है, वो देखना है। कंडीशन ऑफ, अब वो बन गया, ठीक है, अब वो बन गया, ठीक है, वो देख रहे हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक इंसान अगर प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना एक इंसान का अगर प्रमोशन हो जाए तो क्या होता है, उसको अपनी सीट खाली छोड़ के दूसरी पकड़ने पड़ती है। ऐसा थोड़ी कर सकता है, समझ लो एक इंसान है वो इंस्पेक्टर बन जाए, वो ये थोड़ी बोलेगा मैं सब इंस्पेक्टर भी रहूंगा, मैं इंस्पेक्टर भी रहूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें वही चीज बोल रहा है, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया है ना, तो उससे पहले क्या है, एक तो कंपलसरी है, एक कंपलसरी क्या होता है क्वालिफिकेशन पे देखेंगे, वो मेंबर होना चाहिए किसी भी हाउस का, स्पेशली लोकसभा, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेंबर होना चाहिए, मतलब एक मिनिस्टर है, वो खुद ही एक मिनिस्टर है। हम देखो प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन में देखेंगे, किसी भी इंसान को नहीं बना सकते, जो मेंबर मतलब जिसे हमने चुना, मिनिस्टर चुने, उनमें से वो अपना एक मेंबर इलेक्ट करके एज ए प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं, ऑपोजिशन और दूसरी पार्टी, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट बन गया उसको क्या करनी पड़ेगी, वैकेंट करनी पड़ेगी अपनी मेंबर, ठीक है, मेंबरशिप बोल दो ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अगर वो बन गया, पहले वो मिनिस्टर था नॉर्मल, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसको ये खाली छोड़नी पड़ेगी, ये कंडीशन, फिर वो छोड़ देगा अपनी सीट। अब मैं मिनिस्टर कुछ नहीं, किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जस्ट रहूंगा प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक, प्रेसिडेंट रहूंगा, ये पहले। दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये इम्पोर्टेंट है, तो है तो काफी है, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं होती क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। तो ये हो गया, उसे अपनी सीट वैकेंट छोड़नी पड़ेगी, जो मिनिस्टर है वो, और वो किसकी सीट होती है, पार्लियामेंट की, ठीक है। फिर वो जाके प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा। दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ब्राइब वगैरह नहीं, रिश्वत वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, या लेगा नहीं, ऐसा ना बोल दे, पता लग गया कि हाँ भाई मैं तो बन रहा हूँ तो मुझे पहुंचा देना, तो फिर हम सेटिंग, तो ये सब नहीं क्लियर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है। ये ऑफिस जब सीट पे तब बैठेगा जब ये चीजें करेगा, ये कंडीशन है, ठीक है, पोस्ट पे बैठने से पहले।
अब आती है जी क्वालिफिकेशन, कौन सा इंसान बन सकता है ना, क्वालिफिकेशन। कौन बंदा कौन इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है, ये क्वालिफिकेशन। सबसे पहले वो बोलता है he should be सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें एक सिटीजनशिप में आता है, ठीक है। सिटीजनशिप में एक बात बोलते हैं, जैसे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, अगर तो वो वहाँ पे बॉर्न और ब्रॉट अप हुआ है, ठीक है, वहीं पे पला बड़ा और पैदा हुआ है, वही बंदा अमेरिकन सिटीजन बन सकता है अमेरिका के पॉइंट में। हमारे केस में क्या है, अगर बंदा समझ लो अमेरिका में पैदा हुआ है, ठीक है, जैसे हम देखो इन अदर कंट्रीज में, और वो बाद में इंडियन सिटीजनशिप लेता है, फिर भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है, वो वही बॉर्न और ब्रॉट अप होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, कंप्लीटेड एज ऑफ 35, 35 साल तक की एज कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 36 साल का आदमी होना चाहिए, तभी वो अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड इज he should be a member of लोकसभा, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मेंबर होना चाहिए लोकसभा, ठीक है। जैसे हमने बोला था उसको अपनी सीट खाली छोड़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो मेंबर है स्पेशली लोकसभा, ठीक है। तो ये तीन चीजें, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए, और मेंबर होना चाहिए लोकसभा, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। ये पिछला था कौन बन सकता है। अब अगर बन गया तो ओथ तो लेता ही है ना, शपथ, कोई भी ऑफिस में बैठने से पहले ओथ लेता है, ठीक है। तो इसका ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अगर कोई इंसान प्रेसिडेंट बन गया तो ऑफिस से, एक तो ऑफिस में बैठने से पहले कंडीशन होती है जो हमने देखी, ठीक है, उसको सीट वैकेंट छोड़नी पड़ेगी और ऑफिस में प्रॉफिट भी होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर वो बैठ रहा है उससे पहले वो शपथ लेता है, ओथ लेता है, जो उसको कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उसको ओथ दिलवाता है। ठीक है, एक मिनट एक साथ कर। इसके बाद आता है टर्म ऑफ ऑफिस। अब वो बंदा बैठ गया, भाई प्रेसिडेंट बन गया, शपथ ले ली, कंडीशन पूरी कर ली कि भाई इस चेयर पे कब बैठो, कैसे बैठो, कंडीशन हो, अब वो बैठ रहा है, इस पे बैठ चुके हैं। अब आती है टर्म ऑफ ऑफिस कि भाई कब तक रह सकते हैं। तो सबसे पहले आती है 5 ईयर। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो इंसान प्रेसिडेंट बनता है वो 5 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक। अगर बीच में खुदा ना वास्ता डेथ हो जाए, ठीक है, डेथ हो जाए, तो उस टाइम पे जब कुछ भी कारण हो, कोई इमरजेंसी आ जाए देश में, ठीक है, रिसेंट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है जैसे भी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन रहेगा, प्रेसिडेंट नहीं है, हम समझते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन प्रेसिडेंट बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। If there is no president in case of his or she, ठीक है, his or her death, ठीक है, और कोई भी ऐसा इमरजेंसी की वजह से जब बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट बिहेव करेगा एज ए प्रेसिडेंट वो वाइस प्रेसिडेंट होगा,
अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेंगे, उनकी ड्यूटीज पूरी करेंगे। ठीक है, ये देखो 5 साल कंपलसरी दिए जाते हैं। अगर बीच में कोई इंसिडेंटली कोई डेथ हो जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो उस केस में प्रेसिडेंट विल बिहेव एज अ वाइस प्रेसिडेंट विल बिहेव एज अ प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। और इसमें ना जो ठीक है, ओके, जो हमने इलेक्शन देखे ना कौन पार्टिसिपेट करता है मेंबर, उसमें नॉमिनेटेड लोग नहीं करते। जो लोग नॉमिनेटेड है वो नहीं करते, इलेक्टेड लिखा है उनसे वही करते। ठीक है, क्योंकि कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं ना पार्लियामेंट में, जैसे राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को करता है, लोकसभा में 2 लोगों को करता था अबॉलिश करने। अब आता है वैकेंट और सीट। ठीक है, अगर सीट पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हमने देखा अगर सीट पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिहेव करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अगर टर्म खत्म हो गया, समझ लो 5 साल खत्म हो गए, ये लोगों ने भी परफॉर्म कर दिया, अभी भी टाइम है कुछ भी कारणवश, तो आपको 6 मंथ दिए जाते हैं तो प्री इलेक्शन। ठीक है, आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि इंडिया जो हमारा देश है यहाँ पे प्रेसिडेंट ही ना हो 1-2 साल के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको 6 मंथ दिए जाते हैं, इन बिटवीन आपको री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, अब आता है डिस्क्वालीफाई कैसे करो। डिस्क्वालीफाइड भी करना है, निकालना हो कुछ वजह, तो ये तभी निकाले जाते हैं जब ये वॉल्यूशन, वॉल्यूट करते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन, वॉल्यूशन तो लिख सकते हैं इतनी बार। ठीक है, अगर ये छेड़छाड़ करते कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, अगर सही मायनों में नहीं मानते, छेड़छाड़ करते, तो ही इन्हें निकाला जा सकता है। उसके लिए भी प्रोसेस है, वो हम देखते हैं। हाँ, कोई नहीं, ये ब्रैकेट सीट, कोई नहीं, ब्रैकेट सीट। अब क्या है ना, हमने देखा कि अब तो एक इंसान है, वो प्रेसिडेंट बन गए, सीट पे भी बैठ गए, ओथ भी ले ली, ठीक है, कंडीशन भी बता देंगे अगर वो सीट खाली हो जाए। अभी हम लोग देख रहे हैं अगर उस बंदे को निकालना, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करना, वो एक ही टर्म पे हो सकता है अगर वो वॉल्यूट करे कॉन्स्टिट्यूशन, छेड़छाड़ करे, खराब कर दे, ढंग से ना माने कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी निकाल सकते। अगर हम बोले कि ढंग से काम नहीं कर रहे थे, किसी का बात नहीं मान रहे, वो सब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा कि कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे, जब मान नहीं रहे, अलग तरीके से चला रहे हैं, वो चीज। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस है उसका नाम होता है
इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट, ठीक है। अगर कोई प्रेसिडेंट पोल्यूट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को, डिस्क्वालीफाई होता है बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, ठीक है। उसे डिस्क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले 114, ठीक है, एक प्रोसेस है, किसी एक बहुत बड़ा ऑर्डर पोस्ट है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, उसको निकालना है, ऐसे थोड़ी निकाल दोगे चल जा वोट कर दिया एक हो गया। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हैंगिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, हैंगिंग ऑफ द हाउस मतलब राज्यसभा या लोकसभा में 114 मेंबर, ठीक है, नोटिस देंगे, ठीक है, देंगे ऐसे। कहने का मतलब सबसे पहले अगर इसको निकालना है इम्पीचमेंट के थ्रू, एक ही प्रोसेस है इम्पीचमेंट, इससे निकालना उसके लिए कोई भी हाउस में, लोकसभा जो राज्यसभा, ठीक है, उसमें सबसे पहले किसी भी हाउस में सबसे पहले अगर 1/14 मेंबर, ठीक है, नोटिस दे देते हैं। नोटिस मतलब कि भाई हमें इसे निकालना है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, वैल्यूट कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमें निकालना है। उसके बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, 14 डेज का प्रेसिडेंट को कि आप आइए और आपके खिलाफ वोटिंग सिस्टम है। ये क्या ये नोटिस था किसको, स्पीकर को, जैसे ये लोकसभा चल रही है, किसी भी हाउस में इधर वाला हो सकता है, ये और ये, इसका बंदा बोले हाँ 114 लोग की हमें निकालना, नोटिस पास करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, तब 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आप आओ और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक, कहाँ पे होगी, पार्लियामेंट में, वही होता है, वही इलेक्ट होता है, वही डिस्क्वालीफाई होता है। अब क्या होगा, जब नोटिस दे दिया प्रेसिडेंट आ गए, अब वो बैठे हुए, अब क्या होगा, वोटिंग सिस्टम होता है। तो जो 2/3 ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स टू द टोटल स्ट्रेंथ, समझा प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर किसी मेंबर को निकालना है, सबसे पहले किसी भी हाउस में 1/14 मेंबर नोटिस दे देंगे, लिख के दे देंगे कि भाई निकालो, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। 14 दिन का नोटिस फिर वही वाला जब एक्सेप्ट हो जाता है पार्लियामेंट के कि हाँ भाई मिनिमम इन लोगों ने कर दिया, फिर 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट को दिया जाता है कि आप आओ, आपके खिलाफ कार्रवाई। अब वो आते हैं, अगर वो आ गया उस टाइम पे वोट हो गया 2/3 लोग, ठीक है, मेजॉरिटी 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, उस दिन जितने लोग आए हैं प्रेजेंट और वोट करें, अगर उसके 2/3 उसके खिलाफ वोट कर दे तो वो डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, समझ गए। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स टू द टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस दिन ऐसा नहीं, अब टोटल क्या होती है लोकसभा 543, उसका कुछ 300 के लमसम होता है, ऐसा नहीं, वो होता है अगर उस दिन 100 आए हैं, ठीक है, तो 100 का 2/3 निकालना पड़ेगा, 60 कुछ होता है, 60 लोगों को उसके खिलाफ वोट करना पड़ेगा, तभी निकलेगा, 50 में नहीं चलेगा, 2/3 चाहिए, 2/3 डिफिकल्ट होता है, मैक्सिमम से 2/3, ठीक है, 50-50 से 60-70 होता है कुछ, ठीक है, 60% बोल सकते हैं, इतना वोट चाहिए। इसके बाद ये बता दो, इसके बाद क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, किसमें, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जब डिस्क्वालीफाई करना है। अभी इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं इसको बनाने में, कौन से स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, वो पार्लियामेंट हो गया दोनों, और यूपी की 3 स्टेट लेजिस्लेचर। अभी इसमें वो सब नहीं आते, रिमूवल में कौन पार्टिसिपेट, कौन वोट करेगा, ये सब इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ तक इसमें लिख लो, इसी में लिख लो, अलग नहीं लिखो, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, जो मैं अलग लिख होने वाला था, इसी में लिख लो, समझ आए। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही बंदे सिर्फ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
ये याद रखना, ये होता है फिर तो इसमें वो भी रहेंगे, ये ना नॉमिनेटेड आ जाएगा इसमें, बाकी सब वही रहेंगे, सेम वही लिख लेना। हाँ सेम, ठीक है, इसमें बस नॉमिनेटेड आ जाएंगे पार्लियामेंट वाले, बाकी सारे वही। एक वर्ड आ गया नॉमिनेटेड, तो कौन वोट करते हैं? एक तो पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, और स्टेट्स और यूटीज की लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, तीनों के हैं। बस इसमें नॉमिनेटेड वर्ड आ जाएगा एक्स्ट्रा। अभी बन गया बंदा, अभी क्या हो गया, हमने देख ली, क्या देखा था अभी, कैसे निकाल सकते हैं, अब उसकी पावर्स देखेंगे, ठीक है। पावर सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स इन टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपॉइंट करता है पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स रहते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, ये सबको अपॉइंट यही करता है, क्योंकि क्या है, फर्स्ट सिटीजन है, हेड ऑफ स्टेट है, तो इसी के थ्रू सबके अपॉइंटमेंट होते हैं। प्रोसीजर है सबके अपॉइंटमेंट का, पर यही अपॉइंट करता है, ठीक है। इसका हो गया अपॉइंटमेंट। अब लिख लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंट करता है किनको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद रिमूव करता है, अपॉइंटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये होता है जनरल ऑफ इंडिया, कर्नल जनरल ऑफ इंडिया, ये सबको अपॉइंट करता है। अगर हम बात करें एक होता है यूपीएससी, ठीक है, पीसीएस हो गया, स्टेट का होता है ना पीसीएस, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, चेयरमैन सब मेंबर चेयरमैन, ठीक है, क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो भी हमारे अथॉरिटीज होंगी ना, उन सबकी जो भी बड़े बड़े चेयरमैन, सबको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन। रिमूव भी इनको यही करते हैं, ठीक है, ये भी इनकी पावर है, रिमूव करना इन सबको। इसमें ना एक पास पॉइंट आता है, समटाइम पूछा हुआ एग्जाम में,
जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं ना उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, ठीक है। वो राइट्स किसके पास है? गवर्नर। जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, यूपीएससी के मेंबर, चेयरमैन ये अपॉइंट कर रहे हैं, पर वो सब वर्क किसके लिए करते हैं? सेंटर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, वहाँ पे होते हैं ऑफिसर पीसीएस, वो स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनको अपॉइंट तो गवर्नर कर देता है, इसके फंक्शन सेम लाइक प्रेसिडेंट होते हैं, वो देखेंगे बाद में। तो ये इनको अपॉइंट तो कर देगा, पर इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वहाँ के पीसीएस को रिमूव कर सके। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। रिमूव बाय प्रेसिडेंट। जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनको निकाल प्रेसिडेंट सकता है, अपॉइंट गवर्नर कर सकता है। रिमूव इज डन बाय प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग पॉइंट है। अपॉइंटमेंट तो इजी है, वो सब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की होगी। अगर तो किसी को स्टेट पीसीएस ऑफिसर को निकालना है, ठीक है, तो उसे कौन निकाल सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट, ये और भी कोई निकाल सकता है, ठीक है। और इसकी अब ये क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट एक और इम्पोर्टेंट ये करते हैं गवर्नर की, ठीक है। अपॉइंट गवर्नर, अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, ये इम्पोर्टेंट। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये करते हैं किसी भी एरिया को ये शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया बना सकते हैं। अगर कुछ टर्म और कंडीशन होती है और इन्हें लगा कि हाँ ये एरिया उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है और किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया कौन घोषित करता है? प्रेसिडेंट। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? प्रेसिडेंट। ट्राइबल एरिया होता है यहाँ पे आदिवासी ज्यादा, ठीक है। अब जैसे कि अंडमान निकोबार है, अभी रिसेंट एक न्यूज भी आई थी, वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट ने जाने की कोशिश की, उसको मार दिया। तो वो बिल्कुल अलग है, जो आदिवासी उनका अपना कल्चर है, हंटिंग करते हैं, देखिए मारा जानवर खाया, जैसा भी जो भी उनका अपना कल्चर है, वो इंटरफेयर नहीं करते दूसरों में, वो अपना जीना चाहते हैं, ना उनको ज्यादा डेवलपमेंट थी, अपने में वो खुश है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज को कुछ टर्म कंडीशन होती है, तो कौन अनाउंस करेगा कि भाई ये एरिया आज से क्या है? वो प्रेसिडेंट, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, ठीक है। और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? डायरेक्ट हो, कोई सरकार कोई आदमी देखती है, उसके अंडर होता है, ठीक है। अब अगर कोई कमीशन बिठाना है, कमीशन फॉर एससी एसटी, अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन रिलेटेड कुछ भी, तो अगर उस टाइम कमीशन बिठाना है, सरकार नहीं बिठाती, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद जो यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो भी किसके अंडर है? प्रेसिडेंट, डन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये होगा प्रेसिडेंट। इसके बाद एक आती है इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। कोई डिस्प्यूट हो जाए इंटर स्टेट में, कोई समझौता करवाने कुछ होता है, तो एक काउंसिल बनाई जाती है, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? वो ये करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी उनकी पावर है, ओके। देखो क्या है, किसी एरिया को शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये करते हैं यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन करना, कमीशन ऑफ एससी एसटी को बिठाना अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, रिजर्वेशन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल होती है जो डिस्प्यूट्स देखती है, स्टेट के, सेंट्रल स्टेट के, ऐसे उसको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसमें एक और डाल लो, लास्ट ईयर एक होता है एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, एक फाइनेंस कमीशन बिठाया जाता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन।
इसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ये आता है अंदर आर्टिकल 280 उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो ये वाले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे पहले अपॉइंटमेंट, गवर्नर हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल जो बड़े बड़े जो यूपीएससी चेयरमैन, सब इनके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जितने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं सबको अपॉइंट यही करते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट था जो पीसीएस के कौन थे? ऑफिसर थे, उनको रिमूव ये कर सकता और कोई नहीं तो क्या हो जाती है? डिक्टेटरशिप हो जाती है स्टेट की, अपने आदमी लगा लो पुलिस में या बड़े बड़े ऑफिस में और चलो जी निकालो और ले आओ। ठीक है, उसके फिर शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया इंपॉर्टेंट है, इसका एडमिनिस्ट्रेट करना और घोषित करना, किसी भी एरिया को अनाउंस करना कि भाई आज से ये है, वो भी प्रेसिडेंट। कमीशन SC/ST के लिए यूटी इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना और इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना, जो हिंदी में होता है वो यही करते हैं, बनाना, गठन करना और फाइनेंस कमीशन भी सेटअप करना एवरी 5 ईयर्स, यही करेंगे। ठीक है, ये होगी एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर। ये थोड़ा जैसे है ना, ये थोड़ा सा एक बार थ्योरिकल टाइप है, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, फिर अवेयरनेस आ जाएगी एक बार। तो इसको फिर आता है लेजिस्लेचर पावर। वो थी एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें सबसे पहले पार्लियामेंट बोल सकते हो या लोकसभा, क्योंकि एक तो कंटिन्यूस चैम्बर है हमारा लोकसभा। लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर। तो सबसे पहले लोकसभा, इसको समन बुलाना। समन होता है, देखो क्या होता है ना, जो लोकसभा है साल में 3 बार मीटिंग होती है, मीटिंग से समझो आप। ठीक है, 3 बार एकत्रित होती है मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। ठीक है, 3 टाइम्स गेट टुगेदर होता है, इनका गेट टुगेदर बोलना, जब आप डिस्कस करते हो रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्स हो गए। ठीक है, 3 बार मिलती है, समर होता है, विंटर होता है, एक मानसून सीजन होता है। ठीक है, मानसून सीजन होता है, 3 होता है। अब देखो अगर कोई भी, इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली में है ये प्रेसिडेंट की पावर, डायरेक्ट कंट्रोल है पीएम के पास। वो क्या बोलेगा कि मुझे एक गंभीर मुद्दों पे बात करनी है, वैसे हमारी है 20 तारीख से, है ना, मतलब वो पिछले साल हुई समझो, बोलेगा 15 को आप बुला लो, उनको नोटिस दे देगा 15 को बुला लो। तो ये सबको नोटिस देंगे, समन होता है नोटिस देना कि आओ और बैठो और मीटिंग अटेंड करो, जैसे कोर्ट देता है ना समन। और एक होता है डिसॉल्व करना, ये भी किसके कहने में करता है? पीएम। पीएम क्या है? जब वो अपनी मेजोरिटी नहीं बता पाएगा, देखो पीएम कौन बनता है? जिस पार्टी को ज्यादा मेजोरिटी होती है। रिसेंट अभी जो पार्टी है हमारे पीएम कौन बने? मोदी साहब। ठीक है, उनकी क्या पार्टी की मेजोरिटी है, जिस दिन समझ लो उनकी पार्टी से कुछ लोग इधर उधर हो गए, मेजोरिटी गई, फिर उनको एक दिन दिया जाता है पार्लियामेंट के कि आप साबित करो कि आपके पास उतने ही लोग हैं जिसके थ्रू आप पीएम बन रहे। आपने साबित किया कि हाँ मेरे पास मेजोरिटी है, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ। अगर उनको पता चलता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गए मेंबर, फिर उनको एक दिन दिया जाता है पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन करके दिखाओ कि उतने मेंबर नहीं कर पाए, तो फिर वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि डिसॉल्व करता है, पार्टी खत्म, फिर नया इलेक्शन होगा। तो वो होता है पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना, और वही होता है समन। समन बोल देंगे आपके 3 सेशन है, इस दिन आओ भाई 15 तारीख को, समझ लो मॉनसून स्टार्ट हो गया, कब होता है? जून से अगस्त के दिन। तो कभी भी जून जुलाई अगस्त कभी बुला सकते हो, वो बोलेगा हाँ अगस्त जुलाई के अब इस तारीख को आ जाओ। जब पीएम बोलेगा इनको प्रेसिडेंट को, तो ये समझ जाए। पीएम बोलेगा भाई मैं मेजोरिटी नहीं रही मेरे साथ, लोग इधर उधर हो गए, अब डिसॉल्व कर दो, मतलब खत्म कर दो लोकसभा, नई इलेक्शन हो गए। तो
तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज टू समन बुलाना लोकसभा से रिलेटेड डिसॉल्व करना, ये फर्स्ट है। सेकंड है अगर कोई बिल अगर चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बिल चल रहा है, ठीक है, दोनों हाउसेस, एक होता है जी लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। अगर दोनों में कोई बिल चल रहा है और बिल में हामी नहीं हो रही, ये बोल रहा है कुछ और, ये बोल रहा है कुछ और, एक बिल पड़ा है, बिल बाद में आके लॉ बन जाता है ना। पहले डिस्कशन के लिए बिल होता है, नोटिस टाइप पेपर टाइप होता है, ठीक, बाद में लॉ बन जाता है जो फाइनल होता है। अब यहाँ फाइनल नहीं हो रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, वो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो डेडलॉक से बचने, डेडलॉक हो गया, ठीक है, ये होता है डेडलॉक, जब दोनों ही हाउसेस नहीं मानते, उनको समझ ही नहीं आ रही भाई ये कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, सहमति नहीं होती, ठीक है, तो डेडलॉक हो जाता है उस टाइम। तो डेडलॉक के बाद एक मीटिंग रखी जाती है, मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, वो कौन बुलाता है? आफ्टर द डेडलॉक, ऐसा लिख सकते हो, आफ्टर डेडलॉक जब हो जाए तो मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, जो भी वो करवाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और इस मीटिंग को कौन, देखो लोकसभा में स्पीकर है, तो देखा ना ऊंची सी कुर्सी पे बैठा होता है एक बंदा, आपने कभी देखी हो लोकसभा, ऊंची कुर्सी पे बैठा होता है, अपने में से एक इंसान चुन लेते हैं जो फाइनल डिस्कशन देता है सबके बाद, चलो जी बिल पास, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो पढ़ेंगे सब पार्लियामेंट में, वो छोड़ो चलो, जब दोनों हाउस ना सहमत हो तो एक कंबाइंड मीटिंग होती है जिसको प्रेसिडेंट कहलाता है, वो बोलेंगे चलो भाई तुम्हारा वोट हो गया, अब चलो कंबाइंड मीटिंग करो और हल निकालो इसका कुछ, ठीक है, ऐसे समझो, बाकी पार्लियामेंट में करेंगे, ठीक है। पहला लोकसभा को समन बुला सकते हैं कि मीटिंग करो, दूसरा खत्म कर सकते हैं डिसॉल्व। दूसरा अगर सहमति नहीं हो रही लोकसभा पार्लियामेंट दोनों हाउसेस में, तो मीटिंग बुला लें कि कंबाइंड बैठो सारे और डिस्कस करो। इसके बाद होता है लेजिस्लेचर पावर। इसके बाद होता है एक ना मनी बिल होता है, अभी हमने क्या देखा, तो बिल होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद लॉ या कुछ भी फाइनल होता है, पहले वो बिल ही करते हैं, ठीक है। अब जो वो बिल है ना, अगर तो मनी से रिलेटेड है, अगर गवर्नमेंट को, ठीक है, फंड चाहिए, फंड कहाँ से आता है? कंसल्टेशन फंड ऑफ इंडिया, ये जी सरकारी खजाना होता है, देश का खजाना, सरकार का नहीं देश का, उसमें से जो भी टैक्स हम टैक्स दे रहे हैं लोग, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, जो भी जो गवर्नमेंट को जीएसटी आ रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं लोग, वो सब जाता है कंसल्टेशन फंड ऑफ इंडिया। यहीं से उठा के पैसा सरकार क्या करती है, डेवलपमेंट करवा रही है, कोई समझ आपदा होगी उसमें दे रही, सब कुछ इसी के थ्रू चला रही है, यहीं से पैसा उठा के, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सब यही से पैसा उठा। अगर वो बोलता है, ठीक है, अभी मनी बिल, एक तो हो गया बजट, वो निकल गया, ठीक है, बजट इन्होंने ले लिया कि 250 करोड़ उसमें से निकाल के दे दिया है, उसके लिए भी वही प्रोसेस है। और एक मनी बिल होता है बीच में सरकार को, हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ इन्वेस्ट करना फॉरेन में, ये बहुत अच्छा रहेगा, नेशन के लिए इमरजेंसी पड़ जाए, जहाँ बोलो रिसेंट कोई आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, शाम में बह गया सारा, कोई अर्थक्वेक आ गया दिल्ली में, कई जगह डिस्ट्रॉय हो गया, तो इससे पैसा निकालना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं ना राहत कार्य के लिए कई चीजें हैं ना, उनको पैसा देना पड़ेगा, पब्लिक जो डेथ, कई चीजें होती है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को काम करने पड़े, तो यहाँ से पैसा चाहिए होता है किसी भी काम के लिए, पैसा जब चाहिए उसको बोलते हैं मनी बिल। वो मनी बिल ना पहले सीधा पार्लियामेंट में नहीं जाता, तो उसकी क्या चाहिए, रिकंसंट्रेशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए हम लोग, किसकी, प्रेसिडेंट की। कोई भी बिल अगर वो मनी बिल, सब लोग एक बिल है, ठीक है, एक नोट लिख के आया है, ये सीधा पार्लियामेंट ही जाएगा, आगे डिस्कशन, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो साइन करता, वो डिसाइड करता, हाँ ये मनी बिल है, ऐसा ना सरकार कुछ भी लिख के बोले हाँ वो पैसा निकाल रहे हो। अगर कंसल्टेशन फंड से पैसा चाहिए और पैसा चाहिए मतलब मनी बिल है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा
उनके पास वो बिल लिखा हुआ जाएगा कि भाई ये मनी बिल है कि नहीं, ठीक है। ये हो गए 3, हटा दो इधर से, लिखो। सहमति नहीं होती मीटिंग बुला देना दोनों हाउसेस की। तीसरा, अगर मनी बिल है सरकार को पैसा चाहिए, ठीक है, सरकारी खजाने से, तो उसको पहले प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा उस बिल को लेकर कि भाई साइन करो ताकि हम, ठीक है। फिर वो बिल का क्या होता है, डिस्कशन होता है राज्यसभा लोकसभा। सहमति जो होगी दोनों हाउसेस की, तो सीधा प्रेसिडेंट मीटिंग बुला लेकर कंबाइंड। तीसरा, पैसा निकालना, ओके। ठीक है, अब इसकी वही है, वही चल रही है पावर। अब होती है वीटो पावर। देखो, मनी बिल है वो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट के पास। कोई भी दूसरा बिल होगा ना, लॉ रिलेटेड काफी सारे होते हैं, वो भी हम देखेंगे पार्लियामेंट में। अगर कोई मनी बिल के अलावा कोई बिल आ रहा है, वो सबसे पहले पार्लियामेंट में जाता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं आता। फिर वहां पे डिस्कशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर बोथ हाउसेस एग्री हो जाए, ठीक है, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, आ गया। और अगर मनी बिल हो, मतलब पहले प्रेसिडेंट के पास, फिर दोनों एक हाउस के पास, फिर डिस्कशन, फिर मतलब दोनों हाउसेस के पास, फिर डिस्कशन, फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास आता है, ठीक है। वो उल्टा है। ये नॉर्मल कोई भी बिल हो सकता है, नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले पार्लियामेंट जाएगा, डिस्कशन करेंगे, फिर दोनों हाउस एग्री करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास आएंगे। अब जब वो प्रेसिडेंट के पास आ गया, उनके पास वीटो पावर है। एक फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें, होल्ड कर ले, होल्ड ना कर ले। प्रेसिडेंट की वीटो पावर का एक पॉइंट होता है पहला, अगर वो बिल आया वो होल्ड कर ले। इधर से सरकार को चाहिए वो टाइम नहीं है, देखा नहीं मैंने, सिग्नेचर नहीं किया, मतलब सिग्नेचर के लिए टाइम नहीं है, समझने के लिए होल्ड कर ले, कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्री करके, ठीक है, बिल आया, उन्होंने देखा हाँ सही है, चलो जी एग्री हो, समझ, ठीक है। तीसरा होता है अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए एक का बिल होल्ड, ये बिल आया, इसको होल्ड कर लिया, बोलते हैं मैं नहीं दे रहा, टाइमिंग कर रहा, ठीक है। एक हो गया बिल आया, चलो जी पास कर दे, कोई भी कर रहा हो। तीसरा होता है रिकंसिडरेशन के लिए भेजते, जैसे कि ये बिल आया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नहीं कुछ चेंज करना, ठीक है। वो क्या करेंगे, दोबारा दोनों हाउसेज में भेजेंगे। क्या प्रोसीजर है बिल आने का, नॉर्मल वीटो पावर में पार्लियामेंट डिस्कशन करते हैं, दोनों हाउसेज एग्री करते हैं, फिर अगर वो बिल प्रेसिडेंट के पास आ गया, रिकंसिडरेशन का मतलब नहीं होगा, कुछ पॉइंट नहीं है, वो दोबारा बोथ हाउसेज में भेज देंगे, फिर डिस्कशन होगा। फिर अगर वही बिल दोबारा आ गया कुछ चेंजेस, तो उनको पास करना पड़ेगा। रिकंसिडरेशन में होता है पास करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, समझ लो। फर्स्ट होल्ड कर दिया, दूसरा एग्री कर दिया, जो भी है। तीसरा अगर कुछ रिकंसिडरेशन के लिए भेजना नहीं भाई कुछ चेंज करो, अगर वो दोबारा गया दोनों हाउसेज में डिस्कस हो गया, वही बिल आ गया, फिर उनको पास करना पड़ेगा, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक। ये होती है वीटो पावर, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है आर्टिकल जो हमने देखा था 111 111,
111 ठीक है। यही चल रहा है। एक होती है इनकी वही पावर में ऑर्डिनल पावर, ऑर्डिनल पावर ये होता है ऑर्डिनल निकालना, टेम्परेरी लॉ निकालना है। समझने के लिए टेम्परेरी लॉ को निकालना। अब देखो लॉ कैसे बनते हैं, जब पार्लियामेंट कब बैठती है, समर में, विंटर में और मॉनसून में। ये होता है जब बैठे। अगर ये उस टाइम पे नहीं है और इमरजेंसी है कि लॉ पास करना है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस की। ये होता है आर्टिकल 123 जिसके तहत वो टेम्परेरी बेसिस पे उस लॉ को एक्टिव कर देंगे कि ठीक है भाई आज से एक्टिव हो गया, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद जब सरकार बैठेगी, अगर जब समझ लो ये बैठना 20 को, समर मतलब अप्रैल जब मई में, ठीक है, अप्रैल 20 को अभी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा मतलब इमरजेंसी आ गई कि इनको 10 को बिल निकालना पड़ा, जब 10 को नहीं जब मार्च में निकालना पड़ा, मार्च को नहीं है ना सेशन लास्ट में, कुछ ऐसा आ गया निकालना पड़ा, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर हो टेम्परेरी कानून को लागू कर देंगे कि ठीक है भाई मानो। बट वो कानून जब तक लागू रहेगा जब तक कि अगर समर है ना, समझने के लिए 20 तारीख है, 2 वीक्स के अंदर उसको पास करना पड़ेगा, 2 वीक्स मैक्सिमम। अगर टेम्परेरी बेसिस पे कोई लॉ प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस उन्होंने निकाल दी, वो तब तक ही एक्टिव रहेगा अगर 2 हफ्ते के अंदर उसके लागू होने के 2 हफ्ते के अंदर मीटिंग हो और दोनों हाउसेज एग्री, अगर वो लागू कर दे वो एग्री करके फिर प्रेसिडेंट के पास है तो वो रहेगा, नहीं तो वो कैंसिल। 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल होगा। 2 हफ्ते के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करके दोनों हाउसेस को पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट बहुत आता है, ठीक है। अब होती है फाइनेंशियल पावर। ठीक है, फाइनेंशियल पावर सबसे पहले हमने उसमें देखा था आर्टिकल 280 क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 इयर्स में स्टैब्लिश करते हैं। देखा था, तो ये इनकी फर्स्ट फाइनेंस पावर। इसके बाद आर्टिकल 110 आर्टिकल, ये भी आर्टिकल 110 जो क्या बोलता है, हमने देखा मनी बिल। मनी बिल क्या होगा, मनी बिल को हमेशा 3 रिकमेंडेशन चाहिए,
ठीक है, सबसे पहले को क्या जाएगा प्रेसिडेंट, ये इनके पास, और एक होता है 112 जो एनुअल वो होती है ना, एनुअल स्टेटमेंट मतलब बजट, स्टेटमेंट मतलब बजट, वो भी सबसे पहले कौन रीड करता है, मतलब फर्स्ट पेज बोल लो कुछ बोल लो, वो सबसे पहले रीडिंग नहीं करते। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 112 या 110, ये बहुत बार पूछते हैं व्हाट टू रीड, ये इनकी क्या है फाइनेंशियल पावर। ये हो गई फाइनेंशियल पावर। अब है मिलिट्री पावर। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है यूपीएससी में, कोई भी एग्जाम में आ रहा है, इतनी बार पूछा है ना, 5 साल तो फेवरेट क्वेश्चन है। सुप्रीम कमांडर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं मिलिट्री पावर या फोर्सेस कौन सी होती है, एक होती है नेवी, एक होती है आर्मी, ये होती है पानी वाले, ठीक है, वाटर फोर्स, ये लैंड फोर्स होगी, और एक होती है एयर फोर्स, ये क्या होगी हवा। तो तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तीनों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये पूछते हैं सीधा, वो इनके सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री फोर्सेस बोल सकते हो या डिफेंस सिस्टम कह सकते हो, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो लिख लेते हैं, एक आती है इनकी पावर पार्डन पावर, पार्डन पावर, ये है आर्टिकल 72। पार्डन होता है माफ कर देना, ठीक है, वो माफ में पूरी तरह भी दी जा सकती है, ऊपर ऊपर से भी दी जा सकती है, हाँ चल ऐसा, हाँ हम भी जैसे अपना डेली लाइफ में किसी को माफ करें, कुछ भी करें, अच्छा ठीक है ऐसा बोल देते हैं, बराबर कोई बात नहीं है, इमोशंस होते हैं। तो उसी प्रकार से पार्डन 4-5 टाइप की होती है। पहला तो हो गया पार्डन, फर्स्ट टाइप है। इस पार्डन पावर के अंदर 4 से 5 टाइप। फर्स्ट है पार्डन, मतलब कंप्लीट माफी, माफी कितना समझने के लिए, कहने का मतलब इफ यू आर हैविंग ए डेथ सेंटेंस, किसी आपको फांसी की सजा जो कोई भी सजा है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगर आप नोटिस करो, नोटिस लिखो कि सर ऐसा ऐसा प्लीज मेरे को एक मौका दिया जाता है, अगर आप बोले ठीक है माफ करता हूँ, तो बाय इज्जत बरी, खत्म, कोई सजा नहीं होती आपको, ठीक है। एक होती है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, इसमें क्या होता है उनके पास पावर है, अगर उनको कोई अपील करे, एक लाइटर फॉर्म, इसमें क्या है, अगर आपको 6 साल की सजा है, 6 इयर्स, सजा कम नहीं होती, पर वो डिपेंड करता है। एक सजा आपको डेथ सेंटेंस है, ठीक है, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, डेथ सेंटेंस आपको फांसी की सजा दी, आप लेटर लिखते हैं कि नहीं भाई मेरे को 6 साल की सजा, डेथ सेंटेंस है,
ठीक है जी, आप प्लीज मेरे की तरफ उसको क्या दे दी जाएगी, रिगरस। ठीक है, ठीक है, ये दे दीजिए। कहने का मतलब अगर उसके 6 साल है, 6 साल ही रहेंगे समझ लो, लेकिन 6 साल के अंदर हम लोग फांसी दे देंगे। और एन एग्जाम्पल ये भी मत देखो, रिजल्ट है आपको 6 साल के लिए, ठीक है, ये भी मत समझो 6 साल के लिए रिजल्ट है, लाइटर फॉर्म में होता है। कहने का मतलब पार्डन हुआ बाय जज बरी, ठीक है, उनके पास पावर है सेंटेंस को पॉलिटिकल, जब पूरी सेंटेंस के आप जवाब हो गया, कम्यूटेटिव में होता है उनके पास पावर है, साल कम नहीं होंगे, सजा हार्ड से लाइट हो जाएगी। ठीक है, हार्डर सजा क्या होती है, पत्थर मारते हैं ना जोर जोर से, आप वो बोले नहीं आप खाना बना लो, वो इसी माइंस में काम करना, जैसे वो पत्थर वत्थर तोड़ते हैं जो मूवीज में देखा, वो रिगरस इम्पीचमेंट होती है। कई बार किसी कैदी को 14-15 दिन, एक साल एकदम पीछे कमरे में है ना, तो वो सब होते हैं रिगरस पनिशमेंट, हार्ड, इसको बोलते हैं हार्ड पनिशमेंट। 6 साल ही रहेंगे तो लाइटर फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा ये देखिए ठीक है, एक मिनट देख लेना। इसके बाद आगे रिविजन। ठीक है, रिविजन में क्या होता है, आपके साल कम कर दिए जाते हैं, सजा लाइटर है तो लाइटर ही रहेगी। ठीक है, लाइटर सेंटेंस, ठीक है, ये यही रहेगी। 6 साल की थी 6, ठीक है, 6 इयर्स थी, वो 4 इयर्स कर दी जाएगी, बस यही फर्क। इसमें क्या था, 6 साल के 6 साल रहे, रिगरस की लाइट कर, उसमें लाइट की या रिगरस की रिगरस रही, और आपके 6 साल 4 साल। एक आती है रिस्पाइट, एक है रिस्पाइट, क्या बोलते हैं, रिस्पाइट। ये होता है आपकी सजा टेम्परेरी बेसिस पे कम कर दी जाए अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, जहाँ आप प्रेग्नेंट है, वुमेन्स के लिए होते हैं स्पेशली, अगर वुमेन्स प्रेग्नेंट है जहाँ पे आपको कोई फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम हो, लाइक हार्ट अटैक ही हो गया, ठीक है, तो आपकी रिस्पाइट थोड़े समय के लिए रोक दी जाएगी। जवान को भी देखिए, हाँ उसमें क्या होता है, उसका बेबी होने वाला होता है, 5 साल के लिए क्या करता है, वो रिस्पाइट करते हैं। प्रेसिडेंट की पावर इसके पास होती है कि बोलेगा जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता उसको फांसी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी फांसी हो जाए, कोई भी सजा ऐसा, स्पेशली इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस तो रोक दी जाएगी। जब उसको अटैक हो गया, हाँ भाई डॉक्टर बोले 3 महीने लगेंगे, तो वो रिस्पाइट। एक होता है रिप्राइव। रिप्राइव होता है अगर प्रेसिडेंट कुछ टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी कारणवश आपकी इम्प्रिजनमेंट कम कर दे, वो कारण वो नहीं होगा फिजिकल और कोई भी हो सकता, ठीक, वो रिप्राइव। हमने 55 तक देखे थे ना आर्टिकल्स।
ये हो गया जी प्रेसिडेंट। अब इसके देख लेते हैं आर्टिकल, थोड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल देखिए ना साथ साथ में 72, ये भी इतनी बार पूछा हुआ है, पूछा ना 110 111, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 72 123, प्रेसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है पिछले 3-4 साल से। अब है 56 था ना, 55 तक दे दिया, 56 है, इलेक्शन हो गए है ना, एक टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। देखा ना 5 साल मिलने तक रहते हैं। इसमें क्या होता है, रेजिग्नेशन देना हो तो किसे देंगे, रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो रिजाइन करे, ठीक है। अगर वो रिजाइन करे तो किसको करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद 57, ये होता है पर्सन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अगर हम बात करें ना यूएसए की, अमेरिका की, वहां पे एक इंसान 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है मैक्सिमम। हमारे यहाँ एक पर्सन अनलिमिटेड टाइम्स री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, कितनी बार। ये आर्टिकल 57। अब आता है आर्टिकल 55, ये क्या है, क्वालिफिकेशन, जो हमने देखी ना, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट 59 है, कंडीशन ऑफ ऑफिस, देखा था ना, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद आया 60, ओथ देखा था ना, 60 ओथ। 61 क्या है देखा था, इम्पीचमेंट, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया अपना प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया जी प्रेसिडेंट।
अभी हम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये नंबर वाइस प्रेसिडेंट, इनके आर्टिकल शुरू होते हैं 63 से, 63। ओके, ये भी किस में आते हैं? पार्ट 5 में। आजकल ना जो आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट है हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो प्रेसिडेंट थोड़ा कम हो गए है, वाइस प्रेसिडेंट के तो आर्टिकल बहुत ज्यादा और गवर्नर के बहुत ज्यादा। ठीक, आजकल ना जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा आर्टिकल की ओर चलेगा, सीधा आर्टिकल एक ही वर्ड में खत्म। ठीक, ये आते हैं 5th में। ठीक है, अब देखो सेम लाइक प्रेसिडेंट, ये भी इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें लोग वोट नहीं कर रहे डायरेक्ट, तो प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं तो वोटिंग ही इनडायरेक्ट मेथड है। अब इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड member of both the houses, पार्लियामेंट। ठीक है, पूरी प्रेसिडेंट के में नॉमिनेटेड बंदे से फिर गवर्नर होते हैं, इलेक्टेड ही होते हैं इलेक्शन में, इनके में दोनों है, बस पार्लियामेंट और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं पार्टिसिपेट करता। ठीक है, प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू है। गवर्नर के भी सेम ही पावर्स है। ठीक है, एक ना और स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट की, वो गवर्नर के केस में देखेंगे। ठीक है, वो 213 है। ओके, अभी ये बोलता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो, कौन इंसान बन सकता है, सेम लाइक प्रेसिडेंट। He should be citizen of India. Completed age of 30। ठीक है, तीसरा should be member of राज्यसभा। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्पीकर लोकसभा में सामने बैठता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में ऊपर बैठता है, तो ये क्या है, मेंबर है राज्यसभा का है। इसके लिए होना जरूरी है क्योंकि ये चेयरमैन होता है राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद आगे कंडीशन ऑफ ऑफिस, वही सब है। कंडीशन वाला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं किया होना चाहिए, सीट खाली नहीं छोड़नी पड़ेगी क्योंकि होता ही वाइस प्रेसिडेंट है सीधा ही ना। नहीं, सीट भी खाली छोड़नी पड़ेगी, सही है, वही सब दोनों। हाँ, सीट खाली छोड़नी पड़ेगी और वो जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, इनका भी इम्पोर्टेंट है। अभी क्या होता है, इनको अगर निकालना होगा निकालना, रिमूव करना, डिस्क्वालीफाई करना, ये कौन करता, कैसे होगा, ये होते हैं बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखो उसमें क्या था, कोई भी हाउसेस के 1/14 मेंबर
नोटिस पास करते हैं, फिर 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट को देंगे। इसमें सिर्फ राज्यसभा के लोग क्या करेंगे, नोटिस पास करेंगे रिमूवल का, ठीक है, राज्यसभा मेंबर। इसमें दोनों हाउस नहीं करते, सिर्फ राज्यसभा के लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वोट होगा, जो कि होता है 50% ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये होता है इसके थ्रू एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू निकाल सकते हैं। हाँ? और ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, वो लिख लेना, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और एक लिख लो इनकी टर्म लिख लेना, कोई 5 इयर्स है। टर्म क्या लिख ले, 5 इयर्स। रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। और ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, क्योंकि वो अपॉइंट करता है ना। ये हो गया जी। इसके ना आप एक बार घर जाके आर्टिकल देख लेना, ठीक है, सर्च करके नॉर्मल 4-5 से। ये हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट। अब आया जी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टर, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, डी फैक्टर कौन है? डी फैक्टर का मतलब पता है क्या, रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो, पेपर वर्क पे तो हम लिखा रहे हैं प्रेसिडेंट के, पर वो सब किसके मशवरे, किसकी सलाह पे करता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कहने के लिए तो पेपर पे वही कर रहा है, पर एडवाइस ऑफ पीएम के, ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट होता है। अब आता है कौन इंसान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और कौन होगा, ये, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा, इसका आर्टिकल है एक जो बात करता है प्राइम मिनिस्टर की, 75, ठीक है। 75 आर्टिकल रिलेट करता है प्राइम मिनिस्टर।
अब ये बोलते हैं कि कौन आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसे थोड़ी किसी को बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा कौन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कौन बन सकता, प्रोसीजर ही नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट कैसे चलती है, जो आपने ब्रिटिशर्स से लिया था, ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बोलता है मेजॉरिटी पार्टी लीडर, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी लीडर विल बी अ पीएम। जिस पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, वो इंसान उस पार्टी का जो लीडर होगा, जो बोला मैं इसको लीड कर रहा हूँ, वो बनेगा पीएम। ये है बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, ये सिर्फ कन्वेंशन है, इसको कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वेंशन मतलब जो प्रोसीजर चलता आ रहा है वही मानना है नहीं, दिया नहीं होगा, बाय कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन, कन्विक्शन ये है। ठीक है, और ये होते हैं डी फैक्टर, और प्रेसिडेंट होते हैं डी जो। ठीक है, ये होता है जो कि है दिखावे के लिए, रियल नहीं है, रियल ये होता है डी फैक्टर। ठीक है, अभी एक और चीज आती है 1997 के बाद, ये बोलती है जो चल रहा है, अगर वो इंसान लीडर है पर वो जीत ना पाए, वो खुद ही जीत ना पाए और लीडर है, उसको भी हमें पीएम बनाना, तो क्या बोलती है गवर्नमेंट, ठीक है, पर्सन who is not member of parliament, especially Lok Sabha, member of parliament can be PM, उसको 6 months दिए जाते हैं, ठीक है, कि वो किसी भी तरह इफेक्ट हो गया था। जैसे अभी रिसेंट टाइम में मनमोहन सिंह जी जो है ना, जो पीएम बने, वो जीते नहीं थे, शायद वो खड़े ही नहीं थे, पर वो क्या करते हैं ना, अपनी कोई खाली सीट छोड़ के किसी नेता को बोलने का आप हट जाओ, उस सीट पे उनसे इलेक्शन करवा देते, ठीक है, जितवा देते, और फिर उनको ले आते और वही पीएम बन जाते। ठीक है, तो क्या है, अगर पर्सन नहीं भी जीता तो आपको 6 मंथ दिए जाते हैं कि आप उसको किसी भी तरह एंट्री करवा दो पार्लियामेंट में। वो होता है इलेक्शन करवा के, किसी जगह के एमएलए को अपने हटा लिया एमपी को, फिर उसको वहां पे खड़ा कर। ठीक है, ठीक है, अब आती है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया पीएम का। अब उसका रिलेशन है काउंसिल से। ठीक है, काउंसिल क्या होते हैं, पीएम के मिनिस्टर्स इम्पोर्टेंट वाले, जैसे कोयल का होगा, रेलवे होगा, ऐसे इम्पोर्टेंट वाला काउंसिल होती है। मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, उनमें से काउंसिल बनती है 40-50 लोग। ठीक है, अभी मैंने देखा बनाया था रिलेशन में काउंसिल। सबसे पहले क्या करेगा, अपॉइंट करता है, अपॉइंट मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है, एडवाइजिंग टू प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन कर रहा है,
कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, पर उसको एडवाइस करेगा कौन कौन सा आदमी होने चाहिए, इनको कर दो आप, ठीक है, इसका रिलेशन है। सेकंड, प्रिसाइड करेगा दी मीटिंग, ठीक है, जब भी काउंसिल की मीटिंग होगी उसका हेड ऑफ प्रिसाइड करेगा पीएम, प्रिसाइडेड दी मीटिंग बाय पीएम, ठीक है। कौन कौन से लोग रखते हैं उसको एडवाइस कौन देगा? प्रेसिडेंट को पीएम, ठीक है। रीशफल कर सकता है, रीशफल, रीशफल का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी उनका होता है, जैसे एक मिनिस्टर रेलवे है, उसको हटा के उसको कोई मिनिस्ट्री दे सकते हैं, कोई वाले को रीशफल कर सकता है, उनके पोर्टफोलियो कुछ बोलते हैं, पोर्टफोलियो कुछ ऐसा, पोर्टफोलियो ये वर्ड बोला है, और ये बोला। फिर साइड वाला हेड कौन करता है? कौन सामने बैठेगा? पीएम। रीशफल कर सकता है, उनके डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल करना, ठीक है, गाइड करना, देख लो कितने। काउंसिल को कौन करेगा? पीएम। अगर काउंसिल को गिरा सकता है रेजिग्नेशन देके, ठीक है, बाय पीएम, क्या हो जाएगी? पीएम हेड है काउंसिल का, जब पीएम रिजाइन देगा काउंसिल भी डिसॉल्व हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स ऑफ काउंसिल। जैसे वो रिजाइन देगा वो हेड का कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, गिर जाएगी काउंसिल, क्योंकि मेजॉरिटी वो गिरता कब है? जब वो सिद्ध ना कर सके कि इतने लोग मेरे साथ हैं, कॉन्फिडेंस मोशन। इसका टर्म क्या रहेगा? 5 साल का, ठीक है, वो भी लिख लेना। और कौन दिलवाएगा इसे? वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वही अपॉइंट, सॉरी प्रेसिडेंट वही अपॉइंट कर रहा है ना, वो कौन देगा? प्रेसिडेंट। एक आप लिखो रिलेशन विद, लिख लो रिलेशन विद लेजिस्लेचर, रिलेशन कैसा इसका? पार्लियामेंट के साथ, लेजिस्लेशन, ठीक है। डिसॉल्व कर सकता है, कैन डिसॉल्व द, कैसे? प्रेसिडेंट को लिख के, ठीक है। समन बुला सकता है, कैसे? प्रेसिडेंट को लिख के, बस वही जो प्रेसिडेंट की पावर है, क्योंकि उसको एडवाइस तो ये कर रहा है ना। एक होता है रिलेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को, ठीक है, कोई नॉर्मल इससे कुछ आप बोल सकते डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसिल से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पीएम को बोलता है कि आई नीड दिस एंड दैट, ठीक है। उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम लग रहा है, डायरेक्ट पीएम को बोले कि ये सही नहीं कर रहा, ठीक है। उनको कोई वार्निंग देनी है, डॉक्यूमेंट चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, वो सीधा पीएम को बोलते हैं कि काउंसिल का ये रिकॉर्ड दो, बस। वो पावर से रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है। एक प्रेसिडेंट की पावर है 143 कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है जब उसको चाहिए, प्रेसिडेंट की, वो लिख लो। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी, और इसमें भी लिख लो यार, 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट।